की शुरुआत होने जा रही है। बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत मैदान में पहुंचना है। निम्बोली बी टीम के कैप्टन अपने सलामी बल्लेबाजों को क्रीज पर भेज देना है। और कमेंट्री बॉक्स में अब परिवर्तन किया जा रहा है। माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार होते हुए हमारे साथी कमेंटेटर समीर ठाकरे। हॅलो, थँक्यू सो मच. गुड आफ्टरनून. दुपारच्या सत्रामध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सरपंच उपसरपंच चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. जबरदस्त रोमहर्षक सामने आज आपल्याला सकाळच्या सत्रापासून पाहायला मिळाले. आणखी एक मोठा सामना, बिग मॅच दुपारच्या सत्रामध्ये आपल्या भेटीस येत आहे. निंबवली बी आणि त्यांच्या विरोधात राया. दोन्ही खरं तर टिटवाला विभागामधील हे संघ आहेत, मात्र सातत्याने त्या विभागामध्ये टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये या दोन्ही संघांचा दबदबा आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यामुळे हे मॅच खूप चांगली रंगतदार आणि दर्जेदार आपल्याला पाहायला मिळेल, यात शंका नाही आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर होताना ओपनिंग पेअर आपण पाहतोय. आफ्टरनून सेशन दुपारचं सत्र आणि हे आपण स्क्रीनवर पाहतोय. हार्दिक शुभेच्छा देणारे फ्लेक्स अरविंद भंडारी साहेब, उद्योजक कोलिवली, त्यानंतर अशोकजी पाटील उद्योगपती आमनेपाडा, विजयजी बकाडे साहेब, आतिश कोणकर, विश्वास पाटील विश्वास मागे, त्यानंतर गजानन बजागे, दशरथ बजागे, भरत शेठ पाटील, अनिकेत खरंच जे दिगाडकर, अनिल पाटील, हनुमान बजागे, हे सर्व हार्दिक शुभेच्छा देणारे फ्लेक्स या स्पर्धेला आपण पाहतोय. दशरथजी बजागे असतील, जगन शेठ पाटील यांच्या नावाने ही स्पर्धा आपण पाहतोय. गणेश बजागे, समाजसेवक किरवली, अनेक असे केपी सर, कसरू पाटील यांना सुद्धा आपण पाहिलं, करसनजी ठाकरे, शिक्षण महर्षी. तर लगेच आपण सुरुवात करतोय. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये निखिल असेल आणि नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय सौरभ. तर गोलंदाजी करण्यासाठी पहिलं षटक घेऊन मार्गस्थ होईल गोलंदाज अप्पू कुंगले, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम राया. जबरदस्त खेळ सातत्याने तो राया संघासाठी करत आला आणि आज देखील त्याच्याकडनं पाठीराख्यांनी फार मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या असतील. आपल्या सोबत अजय गरत पुन्हा एकदा जोडले जात आहेत दुपारच्या सत्रामध्ये. कॉम्बॉक्स मध्ये त्यांचं करूया स्वागत. पहिलाच बॉल ऑन साइडला स्विंग केलाय, फटका दमदार येतोय, चेंडू जाईल सीमेच्या बाहेर. मिड विकेट सीमारेषा क्लिअर करत असताना पहिल्याच बॉलवर निखिलच्या बॅटमधून हा षटकार. रिव्हर्सचा प्रयत्न, यावी बॅटची लिडिंग एज. बॉल लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं जाईल सीमेच्या बाहेर. 4 धावा चौकार, 10 का दम, 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा. जबरदस्त टेकने निखिलला मिळाली. या 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. खरं तर हा फटका तितका प्रॉपर बॅटवर आला नव्हता. सॉफ्ट हँडनं फक्त डिफेन्स करायचं होतं. लेंथ बॉल होता. ही लेंथ फार सुंदर आहे. या लेंथवर गोलंदाजी करावी लागेल. या अशा प्रकारच्या गुडलेन स्पॉटवर टप्पा पडल्यानंतर सहजासहजी बॅटरला बॉल पिक करणं सोपं नसतं. डॉट बॉल. धावसंख्या धावफलकावरती 10. पहिला डॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना आपण पाहिली तर एक लॉंग ऑफला फिल्डर सेट केले, लॉंग ऑनला नाहीये. तेच पाहिल्यानंतर मिड ऑन क्लिअर करून खेळण्याचा प्रयत्न. 1 बाउन्स चेंडू लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर येतोय. 4 धाव्यांसाठी हा चौकार.
पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना फलंदाज निखिल आपण पाहतोय. अप्पूच्या विरोधात स्लॉक स्वीप, पुन्हा एकदा बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग चेंडूला पाठवलंय, सीमेच्या दिशेनं जाईल, सीमा पार. हा येतोय आणखीन एक चौकार. कमाल की बल्लेबाजी समीर, इसे कहते हैं अपना इलाका चुनकर बैटिंग करना. पहले हमने देखा कि मिड ऑन ऊपर था तो उसके ऊपर से खेला चौका, और अब बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, वहां पर गेंद को निकाला और 4 रन. ओह, किस्मत वाले हैं बल्लेबाज. इस बार ऊपरी किनारा लगातार रिवर्स खेलने का प्रयास, जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेल पाए, लेकिन नतीजा वही जो बैट्समैन चाह रहे थे. एक और चौका. लगातार ये तीसरा चौका. कुल मिलाकर 4 चौके पहले ओवर में. देखिए पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई. शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास भी कोई मौका नहीं था. आउटफील्ड बहुत ही तेज है यहाँ पर किरवली में जय सावरदेव क्रिकेट ग्राउंड पर. चौके के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई और कमाल की ये शुरुआत है, धुआंधार शुरुआत निम्बोली बी की. स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के. निखिल की बल्लेबाजी पूरी तरह से खिली हुई नजर आ रही है. पहले ओवर में 4 चौके और एक सिक्सर. तो मोमेंटम शुरुआत से ही बल्लेबाज को मिला है, निखिल को मिला है, निम्बोली बी टीम को मिला है. मोमेंटम को जारी रखना बहुत ज़रूरी. हमने देखा था कोलिवली टीम जो खेली उनको पहले ओवर में कितना अच्छा मोमेंटम मिला था, 34 रन आए थे, लेकिन उसके बाद उनके बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 5 ओवर्स में केवल 67 रन बना पाए थे, जिसको चेस किया गया आई एकवीरा स्पोर्ट्स गुरवलीपाड़ा टीम द्वारा. ये जय सावरदेव स्टैंड का नज़ारा, अंपायर उमेश किनी को आप देख रहे हो इस समय. कल भी काफ़ी बढ़िया निर्णय उनके रहे. आज दैवत वेलेकर इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं. कृष्णा केने जो अंपायर की भूमिका में है इस समय, वो इस मैच में एक्शन में नजर आएंगे. निम्बोली बी की ओर से खेलते हुए उनको हम देखेंगे. अब स्ट्राइक बायत के बैट्समैन सौरभ के पास. पहले ओवर में कोई भी गेंद खेलने का मौका उनको नहीं मिला. नया ओवर लेकर मुंतजिम तैयार होते हुए. बढ़िया शॉट, पल्लू, और गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रनों के लिए इम्प्रोवाइजेशन कमाल का. थँक्यू सो मच. वॉट शॉट. फक्त वेगाचा वापर केलाय. पल्लू स्ट्रोक पाहायला मिळाला, हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये. ओहो, फक्त बॅटनं दिशा दाखवली चेंडूला आणि पुरेपूर गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर केला. सरळ षटकार आपण पाहिला. फार कमी वेळेला षटकार आपण पाहत असतो अशा प्रकारच्या स्ट्रोकवर. हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बहुत कम दफ़ा इस स्ट्रोक पर छक्के मिलते हैं. हालांकि लेदर गेंद तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती भी है. टेनिस बॉल क्रिकेट में खासतौर पर स्कूप शॉट खेलते हुए छक्का लगाना उतना आसान नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं गेंदबाज की गति भी अच्छी खासी रही थी इस गेंद पर, लेकिन टाइमिंग लाजवाब. मुंतजिम का भी स्वागत यहाँ पर बड़े स्ट्रोक के साथ. राया टीम की परेशानियां बढ़ती हुई. स्कोर 28 रन बगैर नुकसान के. मात्र 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है. आज तसंही आपण पहिल्या षटकामध्ये जबरदस्त खेळ पाहायला मिळाला प्रत्येकी संघाकडनं. सकाळच्या सत्रापासून पहिली मॅच वगळता मग टीम कोलिवली असेल, त्यांच्या अगेन्स्ट गुरवलीपाडा असेल, त्यानंतर आपण पाहिलं टीम उंबारडे असेल, गांधारे असेल, पहिल्या षटकामध्ये कमालीचा खेळ सर्व संघांनी केलाय. जी हाँ, और कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में भी रन्स बन रहे हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स जहाँ पर रन्स तेजी के साथ नहीं आते हैं. इस बार बैट का फेस खुला था. शॉर्ट टर्नमैन पर अच्छा स्टॉप, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए वहाँ पर बैट्समैन सौरभ को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के. आणि यावेळेला निखिल स्ट्रायकिंग एंडला येतो आणि त्याला खूप सारे शुभेच्छा आलेल्या आहेत. कुकसेगावचे उद्योजक साईनाथ सोमनाथ पाटील साहेब यांच्याकडे निखिल केनेसाठी खूप सारे शुभेच्छा येतात. त्यांचं आपण या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करूया. फार सुंदर बॅटिंग आतापर्यंत निखिलच्या बॅटमधून आपण पाहिली. 6 चेंडूंचा सामना करत असताना 22 धावा त्यानं जोडल्या. विस्फोटक सुरुवात त्याने मिळवून दिली आपल्या संघासाठी पॉवर प्लेमध्ये. आरसीसी राया टीम के नाम से ये टीम अक्सर खेलती है. आज जेएसके स्पोर्ट्स राया टीम के नाम से खेल रही है राया टीम. और हाल ही में जो
नाडा वडोली में टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर गोरसई बी टीम को इन्होंने परास्त किया था। इसके बाद दूसरे राउंड के मुकाबलों की शुरुआत होगी। जय मल्हार किरवली और आई एकवीरा कुरवली पाड़ा के बीच में आज का सेकंड राउंड का पहला मैच। शॉट गेंद, फुल पावरफुल, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, 6 रन। शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. खरं तर तुमच्याकडे वेग नसेल तर तुम्ही शॉर्ट ऑफ लेन गोलंदाजी करू शकत नाहीयेत. आणि हे पाहू शकता आपण क्रीजचा पुरेपूर वापरही केला होता. भरपूर जास्त मागे जाऊन खेळले होते, बॅकफुटला जाऊन खेळले होते आणि अधिक चेंडूचा वेळ मिळाली चेंडूला बॅटवर घेण्यासाठी आणि त्याचा फायदा फलंदाजानं उचललाय. 6 धावेच्या साह्यानं स्कोर पुढे सरकत असताना 35 व 35 रन्स ऑन द बोर्ड. आक्रमक रूप आपल्याला निखिलचं पाहायला मिळालंय. जहां रुद्र अवतार धारण कर लिया है। शुरुआत से ही दोनों सलामी बल्लेबाजों ने दोनों तरफ से मार पड़ रही है। गेंदबाजों को बढ़िया गेंद थी है, यॉर्कर लेंथ हल्की सी अपील जरूर, लेकिन अंपायर का कहना है कि बल्ले पर लगी है गेंद, यॉर्कर लेंथ। और यॉर्कर गेंद तो कमाल की ही गेंद है। क्रिकेट कितना भी बदल जाए समीर, यॉर्कर गेंद इससे बढ़िया ऑप्शन शायद ही कोई हो सकता है बॉलर के लिए। जरूर. खरं तर आता अनेक सारे ॲनालिसिस करणारे क्रिकेटचे विश्लेषक म्हणत असतात की आता सध्याचा हा जो क्रिकेटचा खेळ राहिलाय तो जास्तीत जास्त फलंदाजांच्या बाजूने राहिलाय. मात्र काही असे ठराविक गोलंदाज आहेत की त्यांना दाखवून दिलंय की अजूनही गोलंदाजांसाठी खूप काही शिल्लक आहे. यावेळी आपण पाहिलं तर सरळ बॅकआउट ऑफ द स्क्वेअर लेग चेंडूला पाठवलं सीमेच्या बाहेर. सर्वच्या सर्व धावा आतापर्यंत निखिलनं बनवल्यात ना, त्या सर्वच्या सर्व बाउंड्रीजच्याच माध्यमातून बनवल्यात. त्यामध्ये 2 षटकार आणि तब्बल 5 चौकार आपण पाहतोय. म्हणजे किती तंत्रशुद्ध बॅटिंग त्याने केली आहे यावरून कळून येतं. बहुत अच्छे पोजीशन में आकर शॉट खेला था उन्होंने। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकलते हुए जो अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, जो इनकमिंग मूवमेंट था गेंद का, उसका फायदा उठाया और बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग के दरमियान से गैप ढूंढा 4 रन प्राप्त करते हुए 32 पर पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते बातों ही बातों में निखिल मात्र 9 गेंदों का सामना किया है। 7 पर बैटिंग करते हुए सौरभ, उन्होंने एक छक्का जड़ा है। टीम का स्कोर 39 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही धुआंधार शुरुआत निम्बोली बी टीम की टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में। अगली गेंद लेकर मुंतजिम, इस बार जगह बनाई थी, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, बॉलर की तरफ खेला, मिसफील्ड और उसका फायदा मिला है। 1 रन पूरा। हालांकि अच्छी गेंद थी, इस बार रूम दिया नहीं था, बैट्समैन को फॉलो करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फॉलो थ्रू में सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे, जिसके चलते ये सिंगल मिला और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। पावरफुल शुरुआत निम्बोली बी टीम की। स्कोर 40 रन बिना किसी नुकसान के। जवळजवळ 20 धावा प्रत्येक षटकामागे जोडण्याचा प्रयत्न केला. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलला असं म्हणावं लागेल. 2 षटकांमध्ये 40 धावा आणि एकही फलंदाज बाद झालेला नाहीये. जेव्हा अशी सुरुवात एखाद्या संघाला मिळत असते ना, तेव्हा येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये त्या संघाचा आत्मविश्वास आणि येणाऱ्या बॅटर्ससाठी मी म्हणेल एक मोठं प्लॅटफॉर्म सेट झालेलं असतं. सो आता इथून मी म्हणेल कमबॅक केलं जाईल का गोलंदाजांच्या माध्यमातून, की बॅटर्स ज्या आक्रमकतेने बॅटिंग करतायत तीच आक्रमकता रूप आता पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल का? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले बल्लेबाजों का काम आसान हो जाता है जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छे रन्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग चैलेंज रहता ही है। आप जब क्रीज पर नए नए आते हो तो उस तरह से जो पहले बल्लेबाज खेले होते हैं उस तरह से शुरुआत करना आपके लिए उतना आसान तो नहीं रहता है। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई आप देख सकते हो। माननीय श्री काशीनाथ शिवराम बजा के ग्राम पंचायत सदस्य स्टैंड में कई सारे दर्शक उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। और साथ में एसके एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन कई सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं ओम 11 किरवली टीम की ओर से। तो विकेट जब गिर जाता है तो फिर नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है समीर, और जब नज़रें बदल जाती है तो कई बार नज़ारे भी बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विकेट अभी तक मिला नहीं है। एसके स्पोर्ट्स राया को विकेट की सख्त ज़रूरत है इस समय राया टीम को। आपको आक्रमण जारी रखते हुए ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है, पहले ओवर में खर्चीले साबित हुए हैं, उसके बावजूद उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। सामने है निखिल, लेंथ बॉल हवा में खेला, पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे इस दफा। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। अप्पू खरं तर पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा गेल्या होत्या. असं वाटलं नव्हतं की अप्पू ह्या स्पेलमध्ये दुसरी ओव्हर टाकेल, मात्र स्वतःवरती त्यानं विश्वास दाखवलाय. इथून आता त्या विश्वासाला सार्थकी ठरणारी तो कामगिरी करेल का? देखिए अप्पू कुंगले ने कई मैचेस
सिंगल हैंडेडली जिताया है इस टीम को। एक ओवर खराब होने से ये खिलाड़ी तो खराब नहीं हो जाता है। जरूर जरूर एका षटकाने आणि एका टुर्नामेंटने आपण एखाद्या खेळाडूचं आकलन सुद्धा करू शकत नाहीये. अप्पू पुन्हा तयार ओव्हर द विकेटने यावेळी स्कूप करायचं होतं. बॅटची एज आहे का प्रश्न उपस्थित होता. यस पंचांचं फिंगर अप होतोय. फलंदाज होईल बाद. लागतोय हा पहिला धक्का. फर्स्ट विकेट गॉन. सौरभचा खेळ संपुष्टात. चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा. सरपंचा उपसरपंचाच्या शासनाने ठेवलाय मानाचा. सरपंचा उपसरपंचाच्या शासनाने ठेवलाय मानाचा. पिछले ओवर में स्ट्रोक ने सफलता दिलाई थी सौरभ को। 6 रन प्राप्त किए थे उन्होंने स्कूप के जरिए, लेकिन इस बार आंखें उनकी हट गई थी स्ट्रोक खेलते वक्त गेंद के ऊपर से, और बहुत खतरनाक ढंग से गेंद ऊपर उठी थी। टप्पा पड़ने के बाद कट होकर थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी। बल्ले के बीचों बीच इस दफ़ा नहीं ले पाए, और जहाँ पर हैंडल है, स्टिकर लगा हुआ होता है बल्ले पर, लगभग वहाँ पर जाकर टकराई थी स्प्लाइस पर, और एक आसान सा कैच शॉट थर्ड मैन फील्डर के लिए। तो पहली सफलता अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं अपने दूसरे ओवर में गेंदबाज अप्पू कुंगले। 41 पर ये पहला विकेट गवा दिया है निंबवली बी टीम ने। मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए सौरभ। नए बल्लेबाज भावेश वन डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं। आज के दिन का ये चौथा मैच है, पहले राउंड का अंतिम मुकाबला। स्विंग एंड मिस, चतुराई भरी गेंदबाजी। अप्पू समझ रहे हैं कि अब इस विकेट पर किस तरह से गेंदबाजी की जा सकती है। इस बार थोड़ा धीमा डाला, कहीं ना कहीं अब कटर्स का ज्यादा प्रयोग करने की कोशिश हो रही है, और उसमें जरूर सफल भी साबित हो रहे हैं। धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 41. हो, यावेळी वेग थोडासा कमी केलाय. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. नवीन खेळाडू मैदानामध्ये आपण पाहतोय भावेश एंटर होतोय. खरं तर आज कृष्णा केनीला सुद्धा आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. नुकतीच आपण पाहिले काही दिवसांपूर्वी त्यानं मालिकावीराची बाईक जिंकली आहे, सो त्याचाही फॉर्म चांगला आहे. मात्र तो थोडासा आपण पाहतोय आता लेट ऑर्डर मध्ये का ठेवल्या गेले कॅप्टन कडनं. जी हाँ, बल्यानी के टूर्नामेंट में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, बाइक जीता था उन्होंने वहां पर। अच्छे फॉर्म में है कृष्णा के ने, उनका आना भी बाकी है। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया इस बार, झन्नाटेदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है वाडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। चांगलं टायमिंग साधलं होतं. पटक्या मागे आपण पाहूया रिप्ले मध्ये. फ्लाइटेड गेंद थी, ये लेग कटर डालने का प्रयास, लेकिन बिल्कुल ओवर पिच गेंद, जिसका पूरा फायदा उठाया है बैट्समैन ने। स्कोर उछलता हुआ 47। इस बार बैकफुट पर जाकर स्विंग किया है, ऑन साइड में गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन लेने का अवसर यहाँ पर बैट्समैन भावेश के पास। भावेश पहुंचे 7 पर, निखिल खेल रहे 34 पर, और 3 ओवर के पश्चात निंबवली बी टीम का स्कोर है 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चांगली सुरुवात या ठिकाणी म्हणावी लागेल. 3 षटकांमध्ये 48 धावा इथे बनवल्यात. जवळपास 16च्या सरासरीने धावा जोडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय. अप्पूचा आपण 2 षटकांचा स्पेल पाहिला तर थोडासा महागडा ठरला अप्पू. 2 षटकांमध्ये तब्बल त्यानं 30 धावा खर्च केल्या आणि एक फलंदाज बाद केला. तर हे षटक थोडंसं कमबॅक करणारं जरूर होतं. पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा दिल्या होत्या आणि या षटकामध्ये 1 विकेट त्याला मिळाली आणि 8 धावा या ठिकाणी खर्च केल्या गेल्या. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 93 षट आणि 73 चौकार आलेत. म्हणजे इथून कळून येते की कालच्या दिवसभरापासून ही स्पर्धा फलंदाजांसाठी किती चांगली राहिली आहे. जी बिल्कुल, विकेट बहुत ठोस है, मिट्टी का विकेट जरूर है, और हमने देखा है कि बहुत कम गेंदें ऐसी रही है जो थोड़ी नीची रही है, नहीं तो बाउंस बहुत अच्छा है। कल भी मैंने जिक्र किया था कि ट्रू बाउंस नजर आ रहा है, जिस वजह से ऑन द राइज भी हमने देखा है कई बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन शॉट्स खेले हैं, और कल भी काफी क्लासिक चौके देखने को मिले थे। बड़े बड़े छक्के भी हम आज भी देख रहे हैं, और चौके भी काफी देखने को मिल रहे हैं। तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं मेला लूट रहे हैं, लेकिन जो गेंदबाज बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर कल हमने भूमि 11 मांडा टीम की ओर से चिंटू को देखा, जगन नाना को देखा, जिन्होंने मिश्रण अच्छा किया था, कहीं ना कहीं सफल साबित हुए। जरूर ज्या गोलंदाजाकडे मिश्रण असतं, ज्या गोलंदाजाकडे व्हेरिएशन आहे, 2 ते 3 प्रकारचे चेंडू आहेत अजयजी, ते नेहमी कोणत्याही सिच्युएशनला कोणत्याही विकेटवर चांगलं कार्य करू शकतात. आणि मात्र आज त्याची कमतरता तरी पाहायला मिळाली. अधिक वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय, कोणत्या प्रकारचं मिश्रण दिसत नाहीये. चला सामन्याला सुरुवात करा. यानंतर आपण सेकंड राऊंडला सुरुवात करणार आहोत.
पहिला सामना जय मल्हार किरवली आणि त्यांच्या विरोधात आई एकविरा गुरवली पाडाशी लढत आपण पाहणार आहोत. तो सामना 4 ओव्हरचा असेल. जी हाँ, सेकंड राउंड के सभी मुकाबले 4-4 ओवर्स के रहेंगे. केवल पहले राउंड के मुकाबले 5-5 ओवर्स के होने वाले हैं. गेंदबाजी में पहला परिवर्तन माइज आक्रमण पर. यावेळी मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न होता. धोकादायक खरं तर प्रयत्न पूर्ण करण्याचा केला दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून आणि अखेर एक धाव त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. एका धावेने स्कोर आता पुढे सरकत असताना 49 वर आणि ज्या फ्लोमध्ये बॅटर्स सध्या बॅटिंग करतायत तशीच बॅटिंग सुरू राहिली आणि ज्या धावगतीने धावा जोडल्या आहेत तशीच धावगती सुरू राहिली तर प्रोजेक्टेड स्कोर फार मोठं पाहायला मिळतंय. तब्बल 75 ते 80 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात प्रोजेक्टेड स्कोर. आज एक मैच में 68 रन हमने चेज होते हुए देखे हैं. बहुत दूर से खेलने का प्रयास, अपील और आउट. अंपायर की उंगली आसमान की ओर, इनसाइड एज लगा और जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट अपने टीम को दिलाते हुए माइज निखिल इनफॉर्म बल्लेबाज 34 रन बनाकर पेविलियन की राह पर. जबरदस्त इनिंग पाहायला मिळाली. एक झंझावत इनिंग निखिलच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाली. पाहूया आपण रिप्लेमध्ये. लाईन खूप चांगली होती. वाईट यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता. थोडीशी लेंथ मागे आली परंतु पडल्यानंतर चेंडू हलकासा आतमध्ये येत होता. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला हे पाहू शकला. अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची आत की कडा बॉटमला लागून आय थिंक चेंडू विकेट कीपरच्या हातामध्ये गेला होता. जी बिल्कुल, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है, बॉटम एज लगा. और जिनकी चर्चा हम कर रहे थे वो बल्लेबाज अब मैदान में प्रवेश करते हुए कृष्णा केने के बड़े हिट्स लगाने में काफ़ी माहिर है. टॉप ऑफ द ऑर्डर ज़्यादातर इनको बल्लेबाजी करते हुए देखा है, लेकिन आज अलग रणनीति यहाँ पर निम्बोली बी टीम की. और डेथ ओवर्स में आए हैं बल्लेबाजी के लिए. 10 गेंदों का खेल अभी भी पारी में शेष है. अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने दिया है. बॉलर के बगल में से निकालना चाहते थे, यहाँ पर अपील हो रही है रनआउट के लिए. तीसरे अंपायर की मांग की गई है और सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का मेरे ख्याल से आउट है. देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है. दैवत वेलेकर मुख्य अंपायर की भूमिका में, जिनका सॉफ्ट सिग्नल आउट है. करारा प्रहार किया गया था समीर, लेकिन बॉलर को भेद नहीं पाए. शॉट काफ़ी अच्छा था और गेंदबाज ने कोशिश अच्छी की है. लेंथ बॉल देखिए, आड़े बैट से सामने प्रहार किया. ओहो, कमाल का क्षेत्र रक्षण और बल्लेबाज के पास ज़्यादा मौका नहीं था. आउट. सही फैसला था अंपायर का. तीसरे अंपायर का निर्णय भी वही है. बैट्समैन आउट. चान्सेस नव्हती खरं तर बॅटरला फ्लिप होण्यासाठी चान्सेस नव्हती त्या ठिकाणी. इतका वेगाने चेंडू, फिल्डिंग किती जबरदस्त केली फॉलो थ्रू मध्ये. लेंथ बॉल होता, समोर फोर्स करण्याचा प्रयत्न होता मात्र गोलंदाजाला तो भेदू शकला नव्हता तिथे. और गेंदबाज यही रोक ना पाते यदि तो मैं समझता हूँ ये चौका भी हो सकता था. भले ही लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, लेकिन डेड स्ट्रेट ये शॉट खेला गया था. लेकिन कमाल की फील्डिंग फॉलो थ्रू में माइज द्वारा. नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं भूषण. दोनों नए बल्लेबाज अब क्रीज पर. स्विंग एंड मिस अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत ही सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी हो रही है इस ओव्हर में. के स्ट्रगल करतोय हे पाहू शकता. जबरदस्त लाईन पाहायला मिळाली आणि टेक ऑफ सुद्धा चेंडूने अधिक उचली देखील घेतली होती. त्याचमुळे प्रॉपर बॅटवर चेंडूला घेता आला नाहीये. पूर्णपणे आता संघ कमबॅक करत असताना राया टीमचा आपण विचार केला तर माइज गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट ना कृष्णा सामना करेल. वॉट अ शॉट, फॅन्टास्टिक स्ट्रोक, क्लासिकल फटका पाहायला मिळाला. सरळ सुजल इंटरप्राइजेस स्टँड मध्ये खवस बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा षटकार. और इस सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा भी पूरा किया निम्बोली बी टीम ने. क्लासिक स्ट्रोक, जितनी सराहना की जाए उतनी कम. थोड़ी सी जगह बनाई, फ्रंट फुट पर आए, बिल्कुल हाफ वाली में लेकर सीधे बल्ले से ड्राइव किया कवर्स के ऊपर से. लाजवाब सिक्सर, वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट सो फार. नेत्रदीपक फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. हा क्लास आहे कृष्णा केनेचा. सुरुवातीचे 2 चेंडू डॉट आले मात्र न डगमगता तो खेळ करत राहिला. विदाउट प्रेशर माहीत तयार होतोय. ओ यावेळी फुल टॉस, फॉलिंग स्लॉक स्वीप, वन मोर विकेट. आणखीन एक धमाकेदार झन्नाटीदार स्ट्रोक, सिक्सर. क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है. कमाल का ये पलटवार. हालांकि राया टीम ने भी अच्छा पलटवार किया. पहले दौर में 40 रन जब बने थे उसके बाद, लेकिन ये ओवर आखिरकार थोड़ा महंगा साबित हुआ. शरीर का संतुलन थोड़ा सा गवा दिया, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए, लेकिन गेंद को भेज दिया बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 6 रनों के लिए. बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर कृष्णा केने के बल्ले से. वो जो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट, इनका क्लास परमानेंट है.
शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12 पर इस समय बैटिंग करते हुए कृष्णा के ने। भूषण ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है और 4 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सर फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानंट आपण म्हणत असतो, मात्र कृष्णा केने बद्दल आपण म्हटलं तर फॉर्म इज परमानंट अँड क्लास इज परमानंट, कारण मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने टिकून ठेवलंय, सातत्याने तो बॅटिंग चांगली करताना दिसलाय. इस समय रन बनाने का जो औसत है वो 15 के थोड़ा सा ऊपर 15.25 रन प्रति ओवर, काफी हेल्दी ये रन रेट माना जा सकता है निम्बोली बी टीम की ओर से। भूषण भी करारे प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं गेंद पर। आखिरी ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज आकिब। चांगली टोटल सध्या स्कोरबोर्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. अंतिम षटक आकिब गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. व्हीआयपी डाईज एन कडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. सामना करेल बॅटर भूषण. आकिब तयार, राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. अक्कू टप्प्याचा बॉल यावेळी पूल करायचा होता, मात्र बॉलच्या लाईन मध्ये आला नव्हता बॅटर. डॉट बॉल खेळतोय. चांगला वेग ही पाहायला मिळाला या चेंडूमध्ये. अगले मैच के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में उपस्थित रहना है आई एकवीरा स्पोर्ट्स कुरवलीपाड़ा टीम के कैप्टन और जय मल्हार किरवली के कैप्टन। सेकेंड राउंड का आज का पहला मुकाबला। आकिब, इनके पास काफ़ी ज़बरदस्त आत्मविश्वास रहेगा क्योंकि भावेश पवार के विरुद्ध भी उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी नाड़ा वरवली के टूर्नामेंट में। लेकिन इस बार लंबा हिट, छोटी गेंद, उसको तान दिया आसमान में। फील्डर की कोशिश थी वहां पर कैच करने की, लेकिन मौका नहीं था। 6 रन। खराब लेन पाहायला मिळाली. चुकीच्या टप्प्यावर हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. खरं तर या अगोदरचा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, मात्र त्यावेळी बॅटर थोडासा मिस झाला आणि त्यानंतर त्यानं सांगितलं एव्हरीडे इज नॉट संडे, एव्हरीडे इज नॉट हॉलिडे. प्रत्येक शॉर्ट ऑफ लेंथ मी डॉट होईन असं नाहीये आणि यावेळी मात्र सरळ भिरकावून दिला स्क्वेअर लेगच्या बाहेर षटकार. बिल्कुल, और हर टूर्नामेंट भी वडवली का टूर्नामेंट नहीं होता है। शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को, अच्छे पोजीशन में आकर ये स्ट्रोक खेला गया था। पहला सिक्सर भूषण के बल्ले से। काफी बड़े बड़े हिट्स देखने को मिल रहे हैं इस पारी का। यदि हम जिक्र करें तो चौकों छक्कों की बौछार देखने को मिली है और एक बड़ा टोटल निम्बोली बी टीम ने अभी तक बना लिया है। 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदों का खेल पारी में शेष। आणि जास्तीत जास्त धावा आपण बाउंड्रीच्या स्वरूपामध्ये पाहिल्यात आतापर्यंत. ओ यावेळी पुन्हा एकदा शॉट ऑन पूल केला, घ्या पद चेंडूला पाठवल्या मिड विकेटच्या बाहेर. यावेळी वन बाउंस ओव्हर द लाइन, 4 रन. अच्छा प्लेसमेंट रहा इस बार, हालांकि टाइमिंग 100% तो नहीं थी और एलिवेशन भी जो चाहते थे बैट्समैन उतना नहीं था और गेंद भी थोड़ी सी बल्ले पर ऐसे लगा कि चढ़ गई थी, लेकिन कैप में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 बाउंस चौका। तेज गति से रन आते हुए इस आखिरी ओवर में भी शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ओवर में 22 रन अप्पू कुंगले के विरुद्ध, उसके बाद मुंतजिम के ओवर में 18 रन, यानी कि पावर प्ले में पूरी तरह से छाए हुए थे सलामी बैट्समैन निखिल, जिन्होंने 34 रनों की धुआंधार पारी खेली। 7 रन बनाकर सौरभ आउट हुए, 8 रन बनाकर भावेश आउट हुए। लेकिन अब 8 ओवर्स में कृष्णा केने और भूषण के बीच में एक तेज साझेदारी होती हुई। चांगली पार्टनरशिप मिडल ऑर्डरला होणं गरजेची होती. खरं तर सुरुवात फार सुंदर करून दिली होती निखिल आणि सौरभनं, मात्र तदनंतर ते दोघी बाद झाल्यानंतर संघाचा डाव सांभाळणं गरजेचं होतं आणि तो प्रयत्न सध्याच्या घडीला सुरू आहे. धावसंख्या फार वेगाने पुढे सरकली, 71. आकिब, यहाँ से आकिब क्या 80 के अंदर रोक पाएंगे, अब ये सवाल उभर रहा है। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 80+ टोटल चेस करना निश्चित रूप से किसी भी मैदान पर आसान होने वाला नहीं है। उछाल दिया इस बार गगन बेदी स्ट्रोक, मैक्सिमम 6 रन। आक्रामक रवैया यहाँ पर भूषण का और लगातार ऑन साइड को फेवर करते हुए पहले बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा, उसके बाद डीप मिड विकेट पर चौका और अब ये मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान हवाई फायर, दूर गगन की छाव में गेंद को भेज दिया। और क्या कमाल का कैमरा वर्क एक बार फिर से देखने को मिल रहा है यहाँ पर एसके एंटरटेनमेंट के कैमरामैन द्वारा। खूबसूरत टेलीकास्ट आप तक पहुँचा रही है एसके एंटरटेनमेंट की पूरी टीम और ये चिंता स्पष्ट रूप से अब देखने को मिल रही है एसके स्पोर्ट्स राया के खेमे में। हालांकि दोनों भी ये टीमें अड़ोस पड़ोस की टीमें हैं, अड़ोस पड़ोस की ये लड़ाई है, एक दूसरे की जो खामियां है खूबियां है अच्छी तरह से जानती है, कई बार भिड़ चुकी है एक दूसरे के विरुद्ध। और जब भी इन दो टीमों के बीच में मुकाबले हुए हैं
रोमांचक मुकाबले ज्यादातर देखने को मिले हैं। आज भी वही उम्मीद है यहाँ पर किरवली में दर्शकों को। जरूर जरूर आज प्रेक्षक खरं तर असं वाटलं नव्हतं की वर्किंग डेला इतके क्राऊड जमा होईल, मात्र मॉर्निंग सेशन पासून आपण पाहतोय मोठ्या संख्येने आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. आणि जसजशी स्पर्धा आता इव्हनिंग सेशनला जाईल, संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जाईल, तसं अजून प्रेक्षक वर्ग पाहायला मिळेल. यावेळी मात्र बॅटिंग कमालीची, प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं जाते. शॉर्ट ऑफ लेन, आणखीन एक आखू टप्प्याचा बॉल, सातत्यानं तीच चूक करतोय आणि सांगतोय भूषण दिवसभर शॉर्ट ऑफ लेन टाकत राहा, दिवसभर मी षटकार मारत राहीन. मन पसंदीदा गेंद है उनकी, मेरे ख्याल से पुल और हुक खेलने में काफी माहिर बल्लेबाज है। छोटी गेंदें पसंद है उनको। एक और करारा शॉट, बैकफुट पर वजन ट्रांसफर करते हुए पुल किया। कमजोर गेंदें देखने को मिल रही है और इस टूर्नामेंट की ये खासियत रहेगी, संडे हो या मंडे, हर दिन फंडे। सरपंच उप सरपंच कप 2023 किरवली, ओम 11 किरवली की ये जबरदस्त पेशकश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ, स्कोर 83 रन। जरूर जरूर. आणि आपण पाहिलंय पहिली चूक ही चूक नसते, मात्र ती चूक वारंवार करत राहणं, मी म्हणेल ती घोडचूक, महान चूक म्हटली जाते. आणि ते म्हणावं लागेल गोलंदाजी करत असताना आकिफच्या माध्यमातून, ज्या गोलंदाजानं भावेश पवार सारख्या एका महान खेळाडूला अगदी स्ट्रगल दडपणामध्ये टाकलं होतं, दबावामध्ये टाकलं होतं, तोच गोलंदाजी करतोय आता, असं वाटतच नाहीये. राऊंड विकेट ना. ओ यावेळी देखील आपण पाहिले तर लेन थोडीशी शॉर्ट, लाईन चुकीची, स्क्वेअर मारा, दबाव स्पष्ट पाहायला मिळाला. वीआईपी एंड से गेंदबाजी हो रही है। ये एंड थोड़ा सा चिंताजनक रहा है गेंदबाजों के लिए। पिछले मैच में भी हमने आखिरी ओवर में देखा था अनुभवी गेंदबाज संगीत को, उनकी भी काफी पिटाई हो रही थी। हवा के साथ बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिलता है दाहिने हाथ के बैट्समैन को, जब वो ऑन साइड में उछाल देते हैं, जैसे कि इस तरह। इस बार भी उछाला जरूर है, लेकिन अब की बार ऊंचाई ज्यादा थी। और कैच ड्रॉप, डिप स्क्वायर लेग पर प्रयास जरूर अच्छा था। यहाँ पर मौका फिर भी है और रनआउट के जरिए विकेट का पतन होता हुआ। चूंकि पारी की अंतिम गेंद थी, जिस वजह से ये ज्यादा जोखिम उठाया गया था बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन गजब की बल्लेबाजी की भूषण ने। कुल मिलाकर 23 रनों का योगदान दिया। कृष्णा के ने 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे और कुल रन संख्या 84 रन, सबसे बड़ा टोटल मेरे ख्याल से। जी हाँ, सबसे बड़ा टोटल सरपंच उप सरपंच कप 2023 का। निम्बोली बी के नाम 84 रन बनाए हैं और 85 रनों की चुनौती 5 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए एसके स्पोर्ट्स राया के सामने। इससे पहले 82 रन सर्वाधिक टीम टोटल था, जो गावदेवी नानकर के विरुद्ध बनाया गया था जय मसो मेरी टीम द्वारा, जिसमें एक अर्धशतकीय पारी हमने देखी थी हरीश भोईर द्वारा। ये मनोहर केने साहब को आप देख सकते हो, हमने के मशहूर उद्योगपति, खेल का लुत्फ उठाते हुए, खुद अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी है। संजय तिगाड़कर भी हमारे बीच मौजूद है, उनका हार्दिक स्वागत। और उन्हीं के शुभ हाथों से अगले मैच का टॉस किया जाएगा। स्कोर मध्ये थोडं करेक्शन आहे, 84 धावा झालेल्या आहेत, 85 धावांचं टार्गेट आहे। शेवटच्या ओव्हरला 24 धावा आल्या आणि 4 ओव्हरमध्ये 61 धावा होत्या। 85 धावांचं टार्गेट आहे, 85 रनों का टार्गेट। एटी 85 झालेले आहेत, 85 आणि 86चा टार्गेट, तर हे करेक्शन। आपण वळूयात पुढील सामन्याच्या टॉसकडे। सेकंड राऊंडचा आजचा पहिला सामना, आई एकविरा गुरवलीपाडा विपक्ष जय मल्हार किरवली। तर या ठिकाणी संजय दिगाडकर किरवलीचे ग्रामस्थ आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमधलं 8व्या क्रमांकाचं पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे। मी त्यांना इन्व्हाइट करते, आपण यायचं आहे, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। टॉस कॉइन एका बाजूला सरपंच आणि दुसऱ्या बाजूला उपसरपंच, सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल। गुरवलीपाडा टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत। सरपंच उपसरपंच असा कॉल आहे आणि उपसरपंच आलेला आहे। तर टॉस गुरवली जिंकलाय। टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देणार आहोत कोल्ड ड्रिंक्स। भावेश स्पोर्ट्स किरवली संघाचे सर्वेसर्वा गणेश भजागे यांच्या माध्यमातून
हे कोल्ड ड्रिंक्स पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचे देखील विशेष आभार. आणि संजय दिगाडकर आपले देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करतोय आपल्या विशेष सहकार्याबद्दल. गुरवलीपाडा संघ टॉस तुमच्या बाजूने लागलाय, काय निर्णय असेल? गोलंदाजी करण्याचा. पहिल्या मॅचमध्ये खरं तर सुरुवात एवढी चांगली नव्हती. पहिल्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीनं 34 धावा गेल्या होत्या, तेव्हा खरं तर तुमच्या मनामध्ये काय? नक्कीच आम्हाला वाटतं की 100+ रन होतील. आम्हाला आमच्या गोलंदाजावर भरोसा होता. या मॅचमध्ये देखील तुम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहात. आता कुठेतरी किरवलीचा संघ तुमच्या समोर आलेला आहे. असं म्हणतात की एखाद्या संघाला त्यांच्या गावात जाऊन हरवणं थोडंसं कठीण असतं. तर काय वाटतं किरवली संघाविषयी, आणि संघामध्ये तुमच्या काही चेंजेस वगैरे करण्याचा प्रयत्न असेल का? संघामध्ये चेंजेस करणार नाही, जे असेल ते नॅचरल गेम खेळू आम्ही. नॅचरल गेम खेळण्याचा प्रयत्न असेल. थँक्यू सो मच. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा असतील. किरवली संघाला देखील आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतोय. आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवलीपाडा वन द टॉस. दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट. जाऊयात कॉम बॉक्समध्ये आणि पुन्हा एकदा ऐकूयात आमचे सहकारी समालोचक योगी पाटील यांचा दमदार आवाज. देखिए आरसीसी राया टीम आपको 86 रन्स बनाने हैं जीतने के लिए. 85 रन्स बनाए गए हैं और 86 का टारगेट है. तो योगी पाटिल को भी जरूर हम सुनेंगे इस पारी में, लेकिन कुछ देर बाद. कामरान और उनके साथ अप्पू, यह है सलामी बल्लेबाज. पहली गेंद थोड़ी नीची रहती है ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत दूर थी, वाइड का इशारा, थोड़ी अपील भी हुई वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं था. दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज भावेश. बड़ा टारगेट, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट हासिल करना है मैच को जीतने के लिए एसके स्पोर्ट्स राया को. दो बड़ी टीमों के बीच की ये टक्कर है और कांटे की टक्कर निश्चित रूप से ये देखने को मिल सकती है. छोटी गेंद, और जैसे ही छोटी गेंद देखी उसको पुल कर दिया और मैदान के बाहर गुल कर दिया. 6 रन. शॉर्ट पिच गेंदों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लेंथ है इस पूरे टूर्नामेंट में, हमने देखा है कल से इस पर ज़्यादा बड़े शॉट्स खेले हैं बल्लेबाजों ने. हाफ ट्रैकर थी बिल्कुल, बहुत अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को घुमाया है. स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से ये हवाई फायर 6 रनों के लिए. पहला सिक्सर, सिक्सर के साथ खाता खुलता हुआ बैट्समैन कामरान का. बहुत अच्छे फॉर्म में है कामरान और हमेशा एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं. ये सलामी जोड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड ओपनिंग पेयर है, एक बहुत ही पॉपुलर सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी कामरान और अप्पू कुंगले की. और इस बार बेहतर लेन पर रखी हुई गेंद, लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं है, जिसके चलते अंपायर फिर से वाइड घोषित करते हुए ये दूसरी वाइड गेंद. ऐसे लगता है कि गेंदबाज भी थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, और दबाव तो रहेगा ही जब अप्पू और कामरान जैसे बल्लेबाज सामने रहेंगे, लेकिन उस दबाव को झेलना होगा गेंदबाज को. बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास. एक तो वीआईपी एंड से गेंदबाजी हो रही है, मैदान का ये दक्षिणी छोर है और जो हवाएं बहती रहती है यहाँ पर पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा में, इस वजह से निश्चित रूप से उतना आसान नहीं रहता है गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना. इस बार छकाया है, विकेट कीपर से रुकी नहीं, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में थोड़ा मिसफील्ड वहां पर भी हुआ है, उसका फायदा उठाते हुए 22 के रूप में 1 रन. रणनीति हालांकि अच्छी है भवेश की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया है इस ओवर में गेंदों को. एक शॉर्ट पिच गेंद की उस पर छक्का जड़ने में कामयाब हुए कामरान. अब स्ट्राइक अप्पू कुंगले के पास. क्लासिक शॉट्स खेलने में माहिर अप्पू कुंगले, फील्डिंग का मुआयना करते हुए ऑन साइड में खासतौर पर बड़े गौर से देख रहे हैं कि कहाँ पर खिलाड़ी है और कहाँ पर नहीं. पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के हैं और पावर प्ले के पहले ओवर में सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑन पर मौजूद है और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में रखा गया है. बल्ले के अंदर लगी है, आउटफील्ड में वहां पर फील्डर मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा. सिंगल से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन अप्पू कुंगले. 5 ओवर्स में 86 रन बनाने हैं जीतने के लिए. स्कोर इस समय 10 रन बगैर नुकसान के. ठीक ठाक शुरुआत कही जा सकती है ये दोनों भी टीमों के लिए, और ये तो केवल शुरुआत है. इस बार गेंद के लाइन के अंदर आते हुए हुक कर दिया है, खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. जबरदस्त स्ट्रोक, बहुत अच्छे पोजीशन में आकर शॉट्स खेलते हुए
कामरान, उनका ये दूसरा छक्का। देखिए ऑफ स्टंप के कितना बाहर निकल गए थे और अच्छी तरह से उन्होंने अनुमान लगाया था, क्योंकि इससे पहले भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी हो रही थी और उसी का ये नतीजा है कि बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि एक बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद आने वाली है। ऑन साइड में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं कामरान, हरकत में आ गए थे और वो जो कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है, वाकई में 6 रनों की बरकत होती हुई स्कोर में। स्कोर उछलता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। 16 के ऊपर का आस्किंग रेट है 17.20 रन प्रति ओवर और उसी हिसाब से शुरुआत यहाँ पर ईट का जवाब सही मायनों में पत्थर से देते हुए कामरान। गति परिवर्तन, अच्छी गेंद है ये, बैट्समैन ठीक तरह से उसको समझ ही नहीं पाए थे। लेग बाइज का इशारा करते हुए अंपायर सिंगल चुराने में जरूर कामयाब हुए हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बगैर नुकसान के। स्कोर काफी अच्छा बनाया गया है निम्बोली बी के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन गेंदबाजी भी उतनी ही सटीक करनी होगी यदि इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि विपक्षी टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। इस बार ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है बिल्कुल सामने मिड ऑफ के ऊपर से, बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। ये उच्च कोटि का स्ट्रोक है। गेंद की लेंथ में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, गेंद में ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अप्पू कुंगले, उनका ये पहला चौका। हालांकि विड जरूर मिली थी, जगह थी, लेकिन सामने खेला है। दर्शनीय स्ट्रोक, पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ एसके स्पोर्ट्स राया की धुआंधार शुरुआत। स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 4 ओवर्स में अब 65 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाज भी जानते हैं कि पावर प्ले का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पावर प्ले को यदि मैक्सिमाइज किया जाता है तो फिर लक्ष्य आसान हो सकता है। बाद के ओवर्स में जिस तरह से पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया गया था निखिल द्वारा, जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, निम्बोली बी की ओर से 34 रनों की पारी खेली सिर्फ 12 गेंदों में और पहले 2 ओवर्स में पावर प्ले में 40 रन बनाए थे निम्बोली बी टीम ने। उसके बाद जरूर थोड़ी वापसी अप्पू की देखने को मिली थी, जिन्होंने अपने दूसरे ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था। काशीनाथ शिवराम बचा के स्टैंड आपकी स्क्रीन पर अलग अलग स्टैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सुजल एंटरप्राइजेस के नाम पर एक स्टैंड है, साथ में हम देखें तो जय सावरीदेव स्टैंड है, स्वर्गीय बालाराम बजागे और स्वर्गीय सोमनाथ रघुनाथ बजागे, इनके नाम पर भी एक स्टैंड बनाया गया है। ओहो, पटकी हुई गेंद, काफी दिशाहीन, विकेट कीपिंग अच्छी इस बार, लेकिन वाइड है। गेंदबाजी के लिए आए हैं कुणाल। विकेट्स यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे ख्याल से। 1 फॉर द ओवर का इशारा भी गेंदबाज की तरफ किया गया है अंपायर द्वारा, क्योंकि बाउंसर से शुरुआत की अपने ओवर की कुणाल ने। और ये फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए और पीछे बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, विकेट कीपर के लिए भी रोकना इतना आसान नहीं था। शॉर्ट पिच गेंदबाजी की जा रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि क्लोज कीपिंग भी हो रही है। ये कहीं ना कहीं रणनीति उतनी सटीक शायद ही मानी जाएगी, लेकिन इस गेंद पर कोई रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं कामरान। वैसे ये 2 बल्लेबाज डॉट गेंदे भी ज़्यादा खेलते नहीं है, बहुत कम डॉट गेंदे खेलते हैं। इस बार यॉर्कर लेंथ, अच्छी रणनीति, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में निकाल दिया है काउ कॉर्नर की तरफ। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, उच्च क्वालिटी का क्रिकेट इसे ही कहा जाता है। शानदार गेंद थी, शानदार शॉट भी देखने को मिला, खदेड़ कर निकाला था गेंद को ऑन साइड में और कैप भी ढूंढा था, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी लगभग वाइडिश डीप मिड विकेट की तरफ पहुंचे थे, बहुत दूर से गेंद तक पहुंचे थे और केवल 1 ही रन पर सीमित रखा गया है निखिल द्वारा बैट्समैन कामरान को। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन बगैर नुकसान के। कुणाल की अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार शॉट ऑफ लेंथ, गेंद को घुमा दिया है दूर कहीं मैदान के बाहर। 6 रन और नो बॉल का भी इशारा। पहले ही अंपायर वार्न कर चुके थे, एक बाउंसर डाल चुके थे गेंदबाज, लेकिन एक बार फिर से बाउंसर की कोशिश। शायद भूल गए थे कि 1 ओवर में 1 ही बाउंसर यहाँ पर डाला जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से बाउंसर डालने का प्रयास। इससे पहले भी हालांकि वो बाउंसर के बाद उन्होंने एक और शॉर्ट पिच गेंद की थी, लेकिन अंपायर ने देखा कि उस गेंद में हाइट कितनी है, तो वो कहीं ना कहीं वो अंपायर के मुताबिक बाउंसर नहीं थी, लेकिन ये जरूर बाउंसर थी, कंधे के ऊपर थी और उसका क्या पूरा फायदा उठाया है बैट्समैन अप्पू ने। जबरदस्त टाइमिंग के बलबूते पर खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस पारी में लगने वाला ये तीसरा छक्का और अप्पू कुंगले के बल्ले से निकलने वाला पहला सिक्सर। टीम का स्कोर उछलता हुआ 30 रन
बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद फ्री हिट, एक और अच्छा मौका अप्पू के पास। बहुत ही फेमस खिलाड़ी है अप्पू, ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का जहां तक सवाल है। छोटी गेंद इस बार पुल कर दिया है खूबसूरती के साथ, एक और छक्का। खराब गेंदबाजी, गेंदबाजों की रणनीति समझ में नहीं आ रही है। हमने अच्छे अच्छे गेंदबाजों को देखा है जिन्होंने काफी शॉर्ट पिच गेंदबाजी की है, जबकि यहाँ पर बाउंड्रीज, बहुत लंबी बाउंड्रीज नहीं कही जा सकती है, डिसेंट बाउंड्रीज जरूर है, बहुत छोटी बाउंड्रीज भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी जब होती है, एक तो मिट्टी का विकेट है, गेंद बहुत तेज गति से भी निकलती नहीं है, थोड़ा वक्त बल्लेबाजों को जरूर मिलता है। और जब इतनी हाफ ट्रैकर गेंदबाजी होगी तो फिर उच्च कोटि के बल्लेबाज उसको कैसे छोड़ने वाले हैं। छक्कों की बारिश होती हुई दूसरे दिन के खेल में भी, कल भी काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले थे, काफ़ी चौके छक्के देखने को मिले थे, और आज भी चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश किरौली के जय सावरदेव क्रिकेट ग्राउंड पर। फ्री हिट गेंद पर छक्का निकला है। अगली गेंद इस बार खड़े खड़े ड्राइव कर दिया है, एक और आकर्षक स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। अपना क्लास यहां पर दर्शाते हुए अप्पू कुंगले, मैदान कोई भी क्यों ना हो, अप्पू को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और हमेशा अपना स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं। गजब का स्ट्रोक था इस बार, ऑन द राइज खेला था। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन कोई अवसर नहीं था फील्डर के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। हो, आपकी बार में सेट, फुल टॉस गेंद थी, स्क्वेयर लेग अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हुए बल्लेबाज, शायद उनको लगा कि बीमर होगी, लेकिन नहीं। बाल बाल बच गए, मैं समझता हूँ गेंदबाज की इस फुल टॉस गेंद पर बड़ा हिट नहीं खेल पाए अप्पू कुंगले। अब की बार बड़ा हिट, खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, झन्नाटीदार सिक्सर। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे लगता है कि बैटिंग करना दुनिया का सबसे आसान काम है, जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। खासतौर पर अप्पू कुंगले इस ओवर में छा गए। कुल मिलाकर कितने रन आए इस ओवर से, ये देखने वाली बात है। 25 रन आए मेरे ख्याल से, जी हाँ 25 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 46 रन, और बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 40 रनों की आवश्यकता। हालांकि 3 ओवर में 40 रन बहुत होते हैं, लेकिन मात्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले 2 ओवर में 46 रन ये दोनों सलामी बल्लेबाज बना चुके हैं। गेंद की ऐसे पिटाई कर रहे हैं जैसे कोई अपने जानी दुश्मन की पिटाई करता हो। 46 विदाउट लॉस। और अब वक्त हो चला है कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का। यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर समीर ठाकरे माइक्रोफोन पर तैयार होते हुए, तो आइए उनसे जानते हैं कि किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार। थँक्यू सो मच. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. दुपारच्या सत्रामध्ये तुम्हा सर्वांचं आम्ही सहर्ष मनपूर्वक स्वागत करतोय आफ्टर लंच. जेवणानंतर पुन्हा एकदा क्रिकेट रसिकांचं, खेळाडूंचं हृदयाच्या अंत्यकरणातून आम्ही सरपंच उपसरपंच चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये ओम 11 किरवली आणि ग्रामस्थ मंडळ किरवलीच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करीत आहोत. जबरदस्त खेळ पाहायला मिळाला कामरान आणि अप्पू कुंगले या दोघांच्या माध्यमातून. या दरम्यान महेश जाधव यांच्याकडनं अप्पू कुंगले आणि कामरान या दोघांनाही खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात आणि त्याचबरोबर संपूर्ण राया संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत. कृष्णा केने येते गोलंदाजी करण्यासाठी. 3 षटकांमध्ये 40 ची गरज. पहिलाच बॉल थोडासा स्लो बॉबन पाहायला मिळाला. स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड चढला, सरळ सीमेच्या बाहेर पाठवले. 4 धाव्यांसाठी हा चौकार. क्लासिकल फटकेबाजी दोघांकडून पाहायला मिळाली. विस्फोटक बॅटिंग दोघांच्याही माध्यमातून आपण बघतोय. पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये. स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, स्ट्रेट ड्राईव्ह, सरळ साईड स्क्रीन समोर गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं 4 धावा इथे प्राप्त केल्या. क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न चांगला राहिला. कृष्णाने आपल्या खांद्यांवरती जबाबदारी स्वीकारली. पहिल्या षटकामध्ये 21 आल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये कुणालनं 25 धावा खर्च केल्या. हायलाइट क्रिकेट. अजय यांनी सांगितलं की जगामधील सर्वात सोपं काम म्हणजे बॅटिंग आहे की काय, आणि जरूर ते पाहायला देखील मिळाले. ज्याप्रमाणे फलंदाजी या ठिकाणी सुरू आहे.
विस्फोटक खेळ, झंझावत खेळ. कृष्णा तयार ओव्हर द विकेट. ओ यावेळी मात्र पडल्यानंतर चेंडू हलकासा बाहेर निघत होता. लेग कटर पाहायला मिळाला. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, हुक करण्याचा प्रयत्न आणि त्या दरम्यान मिळेल फक्त सिंगलच्या साह्यानं आता स्कोर पुढे जात असताना आपण पाहतोय 51-51. अवघ्या 14 चेंडूंचा सामना करावा लागला 51 धावा बनवण्यासाठी. करंट रन रेटचा विचार केला तर 22 धावांच्या धावगतीने धावा सध्या बनल्या जातात. मात्र आता इथून रिक्वायर्ड रन रेट थोडंसं कमी होता ना. प्रत्येकी षटकामागे 13च्या सरासरीने जरी धावा जोडल्या तरी देखील आता विजय मिळू शकतो. आणि याच अनुषंगानं कुठेतरी कृष्णा आपल्या स्वतः खांद्यावरती जबाबदारी घेऊन गोलंदाजी करण्यासाठी आल्या. ओ यावेळी पुन्हा एकदा स्लो बन, मात्र लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉल. पडल्यानंतर चेंडू अधिक बाहेर निघाला असं अंपायर्सनं सांगितलंय. पाहूया आपण रिप्लेमध्ये. ओहो, लेग कटर, लेग ब्रेक म्हणावं लागेल. ज्याप्रमाणे चेंडू भरपूर जास्त वळला होता. व्हेरिएशन आहे गोलंदाजाकडे. सामना करतोय बॅटर अप्पू, जो सध्या 27 धावेंवरती बॅटिंग करतोय. ओहो, अपील, जोरदार अपील त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. काय लेग ब्रेक आहे, जबरदस्त फ्लाईट अँड टर्न. आणि ज्या गोलंदाजाकडे उचली घेण्यासाठी जरी उचली घेत असेल ज्या गोलंदाजाचा चेंडू आणि ज्या गोलंदाजाचा चेंडू उचली सहित बाहेरही निघत असेल तर त्या गोलंदाजाला फेस करणं. हे पहा, एक कॉफ घेताना आपण चेंडूला पाहिला. कृष्णा केने स्वतःचा क्लास दाखवत असताना यावेळी पुन्हा एकदा स्वेअर मारा. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. लगातार आपण जर विचार केला तर बॅटरपासून थोडंसं लांब राहण्याचा प्रयत्न केला जातोय. विट दिली जात नाहीये, रूम दिला जात नाहीये. धावसंख्या 53. 86 धावसंख्येचं लक्ष पार करायचं होतं. असं वाटत होतं की सामना एकतर्फी होतो की काय. आता जशाच तसं प्रति उत्तर दिले. अपील, यस, इज गॉन, फिंगर अप, बिग विकेट. कृष्णानं मिळवली आहे सफलता. पहिला फलंदाज बाद होतोय. अप्पूचा खेळ संपुष्टात. बिग विकेट. आहेत हो सोबत, सारे आहेत हो सोबत. असं भारी हे आयोजन ओम 11 संघाचा. अखेर सुटकेचा श्वास घेतला असावा निंबवली बी संघाने. अप्पू ज्या फ्लो मध्ये बॅटिंग करत होता, जो विस्फोटक खेळ तो सादर करत होता, असं वाटलं होतं की 4 ओव्हर्स मध्ये 86 धावा पूर्ण करतायत की काय. हे पाहतोय आपण दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. किरवली विरोधात गुरवली या दोन मातब्बर संघादरम्यान दुसऱ्या फेरीमधील पहिली लढत पाहायला मिळेल. आणि ती मॅच मात्र 4-4 षटकांची असेल, लक्षात असू द्या. या स्पर्धेचं खास आकर्षण राहिलं मित्रांनो सरपंच उपसरपंच चषक 2023. या स्पर्धेमध्ये मालिकावीरासाठी बाईक दिली जाते आणि अपार मेहनत, अपार कष्ट खऱ्या अर्थानं आज आयोजकांचे पाहायला मिळाले. ओ यावेळी पुन्हा एकदा स्लॉक स्वीप करायचा होता. आणखीन एक खेळाडू बाद. कम्मालीचा खेळ आता कृष्णा या ठिकाणी करत असताना बॅक टू बॅक 2 धक्के दिलेत. जबरदस्त गोलंदाजी, भेदक मारा आपण पाहतोय. ठेवलाय मान. बॅक टू बॅक 2 फलंदाजांना या ठिकाणी बाद केलं. कृष्णानं पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलं संघातील प्रमुख अष्टपैलू खेळाडू म्हणून मी इतक्या वर्षांपासून का खेळ करतोय. आणि पुन्हा एकदा ते त्यानं सिद्ध करून दाखवलं. या मॅचच्या दरम्यान संघ अडचणीमध्ये होता, फार बॅकफुटला होता आणि तिथे लगेचच कमबॅक करण्याची आवश्यकता होती. ती जबाबदारी स्वीकारली. ना मुहूर्त देखते ना सूरत देखते, कृष्णा केने अपने टीम की जरूरत देखते. 2 फलंदाजांना बाद केलं. ऑन हॅट्रिक नवीन खेळाडू आता मैदानामध्ये एंटर होतोय. दुर्गेश हॅट्रिक चेंडू असेल. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 53ला 2. उर्वरित चेंडू आता इथून शिल्लक 13 बॉल 33 धावांची गरज. मॅच मध्ये कमबॅक स्ट्रॉंगली पाहायला मिळाला. फुल्लर लेनचा बॉल ड्राईव्ह करायचा होता. ड्रायव्हिंग लेंथ होता हा चेंडू खरं तर, मात्र थोडंसं दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. याचबरोबर षटकाची होते समाप्ती. एक चांगला स्पेल खरं तर एकच षटक आतापर्यंत कृष्णाने टाकलं आणि या षटकामध्ये 7 धावा खर्च करत असताना 2 महत्वाच्या फलंदाजांना बाद केलाय. जो अडसर होता अप्पू नावाचा, त्याला मात्र थोडंसं बाजूला केलं कृष्णाच्या चेंडूनं. परफेक्टली स्विंगिंग यॉर्कर चेंडू आला. लेग बीपोर्डच्या साह्यानं 2 फलंदाजांना त्यानं बाद केलाय. उर्वरित 12 चेंडू 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि 33 धावांची गरज आहे. मॅचमध्ये पुन्हा एकदा रंगत निर्माण झाली आहे. ज्याप्रमाणे आपण पहिल्या 2 षटकांमध्ये बॅटिंग पाहिली होती त्या बॅटिंगवरती पूर्णतः रोख आणलं गेलं.
चौथं षटक. हे षटक फार इम्पॉर्टंट असेल. सामन्याला खरं तर खऱ्या अर्थानं कोणत्या बाजूना कलाटणी मिळते हे सांगणार हे षटक असेल. आणि हे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज निंबवली संघाकडनं आपण पाहतोय कोणता वापरला जाईल. खरं तर हा निर्णय फार इझी नसतो एखाद्या कॅप्टनसाठी की नेमकं आता हे षटक अक्षयला द्यावं की शेवटचं षटक अक्षयला द्यावं. खरं तर आता कृष्णानं मी पडेल जो प्लॅटफॉर्म सेट केलाय तिसऱ्या ओव्हरपासून जो सामन्याला टर्न मिळवलाय तो टर्न कायमस्वरूपी टिकून ठेवण्यासाठी हे षटक ही फार महत्वाचं असेल. आणि आपण या ठिकाणी पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अक्षयचा वापर केला जातोय. 2 षटकांमध्ये 33 बनवायचे आहेत म्हणजे जवळपास आता गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने 70% सामना आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मात्र कामरान जोपर्यंत मैदानावर आहे तोपर्यंत विजयाच्या आशेचं किरण मैदानामध्ये चमकत राहील टीम राया संघासाठी. आणि ते आशेचं किरण जर प्रखरतेने चमकलं तर मात्र विजय सुद्धा मिळून देईल इतकी क्षमता या कामरान नावाच्या बॅटरमध्ये आहे. अक्षय तयार होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. किरवली विलेज टोकाकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. चला वेळ जास्त घेतात निंबवली. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ यावेळेचा हा चेंडू अख्खू टप्प्याचा होता. शॉर्ट आर्म पुल केलाय. ऑन साइडला बॉल फेकून दिले मिड विकेट सीमेच्या बाहेर. कामरानच्या बॅटमधून हा षटकार. साई भजनेचं आयोजन असं केलंय भारी खरंच त्यांनी छान. हे पाहू शकता आपण हाय फुल टॉस वेस्ट ऑफ हाईट बीम नो बॉलचा इशारा येतोय आणि फुल टॉसला सरळ पीक करून फाईन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं पाठवलं होतं. 6 धावांसाठी खरं तर हा षटकार आणि 1 धाव नो बॉलची एकंदरीत 7 धावा आम्ही स्कोरबोर्ड वरती जोडत आहोत. धावसंख्या 7 धावेच्या साह्यानं आता पुढे सरकत असताना 68 या आकड्यावरती 68 रन्स ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. चेंडू आता इथून शिल्लक असेल 11 आणि 18 धावींची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. व्हॉट मॅच. हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना. फ्री हिटचा बॉल आणखीन एकदम दास्ट्रोक पिकअप शॉट. शॉर्ट आर्म पुल ऑन साइडला फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग सीमेच्या बाहेर चेंडूला फेकून दिले. 6 धावेसाठी हा षटकार. खरंच त्यांनी साऱ्याच्या जीवानं भावाचा. काय बॅटिंग करतोय. जणू काय हायलाइट क्रिकेट आपण मैदानामध्ये पाहतो की काय. सलगच्या 3 चेंडूंवर 3 षटकार ठोकलेत आणि अक्षय 2 चेंडूंमध्येच 21 धावा अक्षयने खर्च केलेत.
खराब गोलंदाजी आता इथून म्हणावी लागेल. काय बॅटिंग करतोय सलगचे 3 षटकार. समीकरण पूर्णपणे सोपं करून ठेवलंय. आणखीन एक षटकार. 4 चेंडू 4 सिक्सर. स्लॉग हिट पाहायला मिळाला. हे पाहूया आपण रिप्ले मध्ये. फुल टॉस बॉल लोवर फुल टॉस वर घेऊन चेंडूला सरळ भिरकावून दिले लॉंग लेग सीमेच्या बाहेर. कामरांच्या बॅट मधून हा षटकार. हायलाइट क्रिकेट. जणू काही एखादा होऊन गेलेला सामना आपण हायलाइट बघत असतो टेलिव्हिजन सेट वरती, त्याचप्रमाणे आता बॅटिंग मैदानामध्ये होते. 43 वैयक्तिक धावाही त्यांना जोडल्यात. येणारे आता चेंडू शिल्लक असतील 9 आणि 6 धाव्यांची गरज. कृष्णा केनीनं कुठेतरी मी म्हणेल एक षटक टाकत असताना विजयाच्या आशा जिवंत केल्या होत्या, जागृत केल्या होत्या. मात्र तदनंतर अक्षय फार महागडा ठरलाय. ओ यावेळी मात्र पुन्हा एकदा त्या स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव मिळाली आहे. दुसरीचा प्रयत्न सुरू केलाय आणि यावेळी मात्र रनआउटची संधी होती. फलंदाज धावबादच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय. मात्र बाद होण्यापूर्वी त्यानं सर्व काम आटोपलंय असं म्हणायला हरकत नाही. कुठेतरी अर्धशतक बनवण्याची संधी निर्माण झालीच ती. या 2 धावा जर पूर्ण झाल्या असत्या तर 44 धावांवरती तो धावबाद होतोय आणि अखेर या ठिकाणी विकेट मिळाली आहे. येणारे चेंडू शिल्लक असतील 8 आणि 5 धाव्यांची गरज आहे. आणि ऑनलाईन वरही फार मोठ्या संख्येने आता व्ह्यूअर्स ही स्पर्धा एन्जॉय करत असताना त्यांचंही आपण करूया सहर्ष स्वागत. अनेक सारे प्रेक्षक स्टँड्स आपण पाहतोय. जय सावरीदेव प्रेक्षक स्टँड, त्यानंतर सुजल इंटरप्राइजेस प्रेक्षक स्टँड आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्वर्गीय बालाराम बजागे, स्वर्गीय सोमनाथ बजागे प्रेक्षक स्टँड आपण पाहतोय. त्यानंतर श्री काशीनाथ बजागे ग्रामपंचायत सदस्य हा एक प्रेक्षक स्टँड आपल्याला पाहायला मिळतोय. सौ नंदाबाई सुखदेव पाटील हाही एक प्रेक्षक स्टँड आपण पाहतोय. आणि या दरम्यान डॉट चेंडू आलाय. अशीच गोलंदाजी खरं तर अपेक्षित होती अक्षयकडनं. दरम्यान भाग्यश्री दशरथ पाटील ग्रामपंचायत सदस्य बजागे, भाग्यश्री दशरथ बजागे ग्रामपंचायत सदस्य स्टँड आपण पाहतोय. ओ यावेळी मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. कवचच्या डोक्यावरून झेलची संधी होती त्या ठिकाणी, मात्र त्या संधीचं सोनं करता आलं नाही. चेंडू जातोय सीमेच्या बाहेर. 4 धावेंसाठी चौकार. स्कोर आर लेवल. धावसंख्या चौकाराच्या सहाय्यानं 85 वर जाऊन पोहोचली आहे आणि एका धावेची गरज येणाऱ्या एका षटकामध्ये. कदाचित हा झेल झाला असता तर या ठिकाणी कृष्णा केनेचं एक षटक शिल्लक होतं आणि 5 धावांवरती कृष्णा केनेनं चॅलेंज दिलं असतं जरूर. कारण या अगोदरच्या षटकामध्ये कृष्णानं 7 धावा खर्च करत असताना 2 खेळाडूंना बाद केलं होतं. सो ही झेल होणं महत्वाचं होतं. मात्र जर आणि तरला क्रिकेटच्या खेळामध्ये जागा नाहीये. जे घडलं आता ते स्वीकारावं लागेल. अंतिम षटक शिल्लक. 4 षटकांमध्ये तब्बल 85 धावा. एकंदरीत जर आता पहिल्या 5 षटकांचा विचार केला, 5 षटकांमध्ये 85 आणि ह्या 4 षटकांमध्ये 85, याचा अर्थ 9 ओव्हर मध्ये एकंदरीत धावा किती झाल्या? क्या बात आहे. 170 धावा आतापर्यंत या सामन्यामध्ये बघायला मिळालेत. म्हणजे गोलंदाजांची पिटाई केली आहे भरपूर. पिटाळून काढले गोलंदाजांना. 6 चेंडू एका धावेची गरज. कृष्णा तो यावेळी मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, मिसफिल्डिंग आणि ह्याच बरोबर विजयी धाव आणि सामना मात्र जिंकला टीम एस के राया टीम. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स एस के राया अँड हार्ड लक टफ लक टीम निंबवली बी. थँक्यू सो मच डीजे.